Hello friends, today we will discuss our chapter Force and Laws of Motion. Today we will discuss about force and types of forces. So let's begin our chapter Force. Force, a push or pull on a body is called force. किसी भी बॉडी पर पुश होता है या पुल होता है तो उसे हम कहते हैं फोर्स। हम अगर फोर्स के एग्जाम्पल देखते हैं तो कुछ हमारे एवरीडे एक्शन ही होती है, जैसे पुशिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग। अब हम पुशिंग करते हैं, किसी को धक्का देते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, किसी चीज़ को उठाते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, किसी चीज़ को खींचते हैं, ट्विस्टिंग किसी चीज़ को घुमाते हैं, प्रेसिंग किसी चीज़ को दबाते हैं। उसमें क्या लग रही है? फोर्स ही लग रही है। इसलिए ये हमारी सभी एग्जाम्पल हैं फोर्स के। अब हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एन। ऐसा यूनिट जो मेन यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, एन। और इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो क्या है हमारे पास? डाइन। डाइन क्या होती है? 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा? अगर हम डाइन के हिसाब से लगाएं तो इनको कोरिलेट करते हैं तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल होगा। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? अब हम फोर्स के इफेक्ट्स देखें तो फोर्स किसी स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो किसी रुकी हुई बॉडी को अगर उसको मूव करना है, उसके ऊपर थोड़ा कुछ हम जैसे पुल करेंगे, पुश करेंगे तो वो मूव हो जाएगी वो बॉडी, इसलिए। ठीक है। और अब हम फिर उसके अगला इफेक्ट देखते हैं। फोर्स कभी स्टेशनरी बॉडी नहीं हो सकती। तो फोर्स है वो स्टेशनरी बॉडी कह सकते हैं हम कि एक ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। फोर्स एक फीलिंग है। फोर्स कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। एक फोर्स जो है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज कर सकती है, या तो उसे रेस्ट पे ला सकती है या उसकी स्पीड और बढ़ा देगी। क्यों? अगर हम उसके ऊपर पुल करेंगे तो उसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करेंगे तो वही रुक जाएगी, और थोड़ा सा धक्का देंगे तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। तो अगला हमारे पास इफेक्ट क्या है? अब फोर्स उसकी स्पीड बढ़ाएगी तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। तो हमारी अगला इफेक्ट है अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। तब जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। अब जो फोर्स है किसी को स्टॉप भी कर सकती है, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। ठीक है। अब ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। अगर जो फोर्स है वो किसी की शेप, की साइज भी चेंज कर सकती है। अगर लाइक अ रबड़ बैंड, अगर हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो उसकी शेप भी बदल गई और उसका साइज भी बदल गया। इसलिए ये है इसकी इफेक्ट्स। अब हम उसके कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स लेते हैं। इफ़ ए किक अ फुटबॉल इन द ग्राउंड विद आवर फुटबॉल स्टार्ट्स मूविंग बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। अगर हम फुटबॉल ग्राउंड में हैं तो फुटबॉल को किक करते हैं अपने पैर से। अगर हम उस पर पैर से किक करेंगे तो वो बॉल मूव तो करेगी ही करेगी। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम इसका। वाइल मूविंग ऑन अ बाईसाइकिल एट अ सर्टेन स्पीड। जब हम साइकिल चलाते हैं और या उस पर मूव करते हैं किसी सर्टेन स्पीड पे, मतलब थोड़ी सी स्पीड है उसमें, अगर कोई हमारे समवन पुशेस फ्रॉम बिहाइंड, अब कोई पीछे धक्का दे तो इस स्पीड इंक्रीजेज, इसकी स्पीड है जो वो इंक्रीज हो जाएगी और साइकिल है वो मूव फास्ट करेगी। सो बाय अप्लाइंग फोर्स इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। इसलिए जो फोर्स अप्लाई होती है उसकी वजह से वो अपनी बॉडी की स्पीड चेंज कर सकती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के 2 टाइप्स हैं, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस फोर्स के बारे में। If the resultant of all forces acting on a body is zero, then it is called a balanced force. अब जो सारी फोर्सेस जितनी भी लग रही है एक मूविंग ऑब्जेक्ट या बोल सकते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो फिर वो अगर उनका रिजल्टेंट निकालते हैं वो आपस में कितनी पावर लगा रही है, तो उनकी जो रिजल्टेंट होगी वो होगी हमारे पास 0। अगर वो 0 नहीं होती तो फिर उससे हम बैलेंस फोर्स नहीं कह सकते।
अब आप एग्जाम्पल देखिए, जो इस एग्जाम्पल में एक हैवी बॉक्स है जो मूव नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लग रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ आर फोर्स, हम जो धक्का दे रहे हो उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, फोर्स ऑफ रिएक्शन। जब देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे की ओर लगेगी तो वो उसको अपनी तरफ खींचेगी, और फोर्स ऑफ रिएक्शन ऊपर की ओर लग रही है तो वो ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे। इसलिए बची क्या हमारे पास? फोर्स ऑफ आर पुश और फोर्स ऑफ आर फ्रिक्शन। तो हम जितना पुश लगाएंगे फ्रिक्शन लगभग उतना ही लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट होती है हमारी फोर्स के। अगर हम अपना पुश फ्रिक्शन से ज़्यादा करेंगे तभी हम इसको मूव कर सकते हैं, वरना हम इसको मूव नहीं कर सकते। तो फिर अभी आप देख सकते हैं कि ये मूव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसके जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और फोर्स ऑफ आर पुश इक्वल है। तो इक्वल है तो ना ही इधर से मूव हो रहा ना ही उधर से मूव हो रहा, तो ये मूव नहीं हो रहा। तो इसकी सारी रिजल्टेंट फोर्स क्या है हमारे पास? ज़ीरो। और इसकी रिजल्टेंट फोर्स तो है ज़ीरो, तो ये है बैलेंस फोर्स। अब हम पढ़ते हैं इसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर ऑफ बैलेंस फोर्सेस एक्ट ऑन इट स्टेशनरी बॉडी, द बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इन स्टेशनरी पोजीशन। जब एक बॉडी है, बैलेंस फोर्स जब उसके ऊपर एक्ट हो रही है तो स्टेशनरी बॉडी यानी बोल सकते हैं हम रुकी हुई बॉडी पर, जो बॉडी रेस्ट पर है तो वो बॉडी नहीं करेगी, अपनी कंटिन्यू उसी पोजीशन में रहेगी जिस पोजीशन में वो पहले थी, यानी अपनी स्टेशनरी पोजीशन में। और अगर उसके ऊपर जो बैलेंस फोर्स है वो मूविंग बॉडी पर लगती है तो वो मूव ही करती रहेगी, ना ही रुकेगी ना उसकी स्पीड बढ़ेगी। और जब बैलेंस फोर्स उसकी शेप भी चेंज कर सकती है। शेप क्यों चेंज कर सकती है? क्योंकि हम उसको मूव नहीं कर सकते, लेकिन उसकी शेप चेंज हो जाती है। हम एग्जांपल लेते हैं कि हम जब बलून को अपने हैंड्स के बीच में प्रेस करते हैं तो फिर जो बैलेंस फोर्स उसके ऊपर एक्ट होगी, क्योंकि नीचे से कोई फोर्स नहीं लग रही, ऊपर से बस दो साइड से लग रही है, लेकिन वो ऊपर नीचे जा सकता है और ऊपर नीचे हम जाने दे रहे, अपने हाथ में पकड़ रखा हमने। तो फिर क्या होगा, वो बलून के ऊपर वो एक्ट होगी और बलून की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। वो मूव तो नहीं हुआ लेकिन उसकी शेप चेंज होगी। इसलिए ये हमारे पास था बैलेंस फोर्स। अब हम पढ़ेंगे अनबैलेंस फोर्स के बारे में। इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट ज़ीरो। जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट होती है उन ऑल फोर्सेस की जो बॉडी पे एक्ट हो रही है, वो ज़ीरो नहीं है। उनकी मतलब कोई ना कोई फोर्स एक दूसरे से ज़्यादा है तो वो उस बॉडी को मूव कर रही है। हम एग्जांपल देते हैं वही बात उसी में, लेकिन इस वाले एग्जांपल में ये है कि अगर फोर्स ऑफ जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है वो ऊपर लग रही है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो नीचे लग रही है वो आपस में अपने आप को कैंसिल कर देती है, इसलिए ना ही वो ऊपर जाएगी ना ही वो नीचे जाएगी। अब हम देखते हैं जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फोर्स फ्रिक्शन लगाई है। अभी आप ये देख सकते हैं कि अगर हम फोर्स अप्लाई ज़्यादा करेंगे और ताकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम ओवर कर दें, ताकि उसको मूव कर सकें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फोर्स है हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और फोर्स अगर एक तरफ की ज़्यादा होगी तो वो मूव करेगा, तो उसकी जो बॉडी पे एक्ट हो रही है वो ज़ीरो तो नहीं होगी, रिजल्टेंट फोर्स उन फोर्सेस की वो ज़ीरो नहीं होगी। इसलिए ये टॉय है जो वो मूव करेगा, इसे कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस फोर्स के एग्जाम जो मैंने बताया था। इफ़ अ नंबर ऑफ बैलेंस फोर्सेस एक्ट्स ऑन ए स्टेशनरी बॉडी, जो नंबर ऑफ बैलेंस फोर्स है वो किसी स्टेशनरी बॉडी, रुकी हुई बॉडी पर मूव करती है तो बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इन स्टेशनरी पोजीशन। जो बॉडी है वो उसी में रहती है स्टेशनरी पोजीशन के अंदर। ओके, अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, इफ़ अ नंबर ऑफ बैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ मूविंग बॉडी, जो एक नंबर ऑफ बैलेंस फोर्स है वो मूविंग बॉडी पे एक्ट करती है तो जो बॉडी है वो मूव ही करेगी, रुकेगी नहीं। और अनबैलेंस फोर्स के हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। तो अनबैलेंस फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी और दे कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी।
अब उसकी रिजल्टेंट फोर्स 0 तो है नहीं, तो मतलब उसके ऊपर कुछ फोर्स लग तो रही है, इसलिए वो अनबैलेंस फोर्स है। तो अनबैलेंस फोर्स किसी रुकी हुई बॉडी को मूव कर सकती है। हम किसी बुक को उठाते हैं, किसी टॉय को चलाते हैं, तो उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लग रही है, तभी तो वो मूव कर रही है, वरना वो मूव नहीं करती। टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुश इट। अब किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, रुके ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो हमें उसे पुश करना पड़ेगा, और अगर हम पुश करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम उसे रोकना है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा की फोर्स लगा के उसको रोक सकते हैं हम, और अगर उसको मूव करना है तो उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा ही फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि वो रुक सके। ओके, थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू।